तो इस तरीके से स्टूडेंट स्टेप बाय स्टेप करके वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होते चला जाता है एज द बाई प्रोडक्ट। अब देखिए, जब हम एक एक मॉलिक्यूल लिए थे, मतलब मान लो इसका एक मॉलिक्यूल और इसका एक मॉलिक्यूल लिए थे, तो इसके एक मॉलिक्यूल और इसके एक मॉलिक्यूल लेने पर टोटल कितना बाई प्रोडक्ट बना, टोटल कितना वाटर मॉलिक्यूल बना। एक इस जगह से आपका वाटर मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो रहा है और एक इस जगह से वाटर मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो रहा है। तो एक एक मॉलिक्यूल लेने पर यहां दो मॉलिक्यूल वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। टेल हेड, फिर इसका हेड और इसका टेल कंबाइन किया तो आपका दो मॉलिक्यूल वाटर बना। तो एक एक मॉलिक्यूल लिए तो आपका दो मॉलिक्यूल वाटर बना। अगर दो दो मॉलिक्यूल लेते तो चार बनता, जिसको हम लोग लिखते 2 into 2। अगर तीन तीन मॉलिक्यूल लेते तो 6 बनता, जिसको हम लोग लिखते 2 into 3। अगर चार चार मॉलिक्यूल लेते तो 8 वाटर मॉलिक्यूल बनता, मतलब दुगना में वाटर मॉलिक्यूल बनता। और 8 को कैसे लिखते, 2 into 4। तो अगर हम nn मॉलिक्यूल ले रहे हैं तो दुगना बनेगा, जितना आप ले रहे हैं उससे दुगना वाटर मॉलिक्यूल बन रहा है। एक एक मॉलिक्यूल ले रहे हैं तो दो वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। अगर दो दो मॉलिक्यूल लेंगे तो 4 वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। अगर तीन तीन मॉलिक्यूल लेंगे तो 6 वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। अगर चार चार मॉलिक्यूल लेंगे तो 8 वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। अगर nn मॉलिक्यूल लेंगे तो 2n वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। तो ये देखिए, मैंने यहां पर 2n वाटर मॉलिक्यूल लिख दिया। अब जो बच गया उसको मैं यहां कंबाइन करवा दे रहा हूं। तो देखो, इस टरफैलिक एसिड में से तो OH चला गया, तो क्या बच गया, CO ग्रुप। तो ये रहा CO ग्रुप, ये फ्री वैलेंसी और ये CO ग्रुप। ठीक है, अब ये CO ग्रुप मतलब कार्बोनिल ग्रुप किससे अटैच है, बेंजीन से अटैच है। तो ये मैंने यहां पर बेंजीन को अटैच कर दिया। फिर इस बेंजीन के टेल पर देखो, फोर्थ वाले कार्बन पर देखो क्या बच गया, कार्बोनिल बच गया। OH तो चला गया है, हाँ जी। फिर ये जो आपका कार्बन है ये किससे अटैच करेगा, अब दूसरे मोनोमर से अटैच कर रहा है। तो इसके मोनोमर में से H वाला पोर्शन तो चला गया है वाटर को बनाने में, H+ के फॉर्म में बाहर चला गया, तब वाटर मॉलिक्यूल बनाया है। तो यहां से क्या बचा स्टूडेंट आपका, ऑक्सीजन। तो ये मैंने यहां पर ऑक्सीजन लिंकेज को दिखाया, ऑक्सीजन लिंकेज को दिखाया। ये ऑक्सीजन किससे जुड़ा हुआ है, CH2 ग्रुप से जुड़ा हुआ है। फिर ये CH2 किससे जुड़ा हुआ है, फिर ये और CH2 ग्रुप से जुड़ा हुआ है। फिर ये CH2 किससे जुड़ा हुआ है, ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। तो H+ के फॉर्म में चला गया, वाटर मॉलिक्यूल बना लिया, तो ऑक्सीजन बच गया। और यहां पर आपका फ्री वैलेंसी। अब देखो, ये ऐसा बना हुआ जो यूनिट है, ऐसा बना हुआ जो यूनिट है, यदि रिपीट होते चला जाएगा। तुम जितना जितना मॉलिक्यूल लिए होगे उतनी बार ऐसा स्ट्रक्चर एक दूसरे से जुड़ के रिपीट हो गया होगा। हम n टाइम लिए हैं तो ऐसा जो स्ट्रक्चर है मेरा वो n टाइम रिपीट हो गया है। तो अब इस बने हुए पॉलीमर को आप देखिए, आपको क्या दिख रहा है स्टूडेंट, देखिए आप यहां से यहां तक को देखिए, COOR, देखो COOR, मतलब आपको ईस्टर बॉन्ड दिख रहा है यहां पर साफ साफ स्टूडेंट। तो वही तो मैं समझा रहा हूं आपको, ईस्टर ऐसे पॉलीमर जिसमें ईस्टर बॉन्ड प्रेजेंट हो, या फिर जब दो डिफरेंट टाइप के मोनोमर ईस्टर बॉन्ड के हेल्प से कंबाइन कर पॉलीमर बनाए मेन प्रोडक्ट के रूप में और बाई प्रोडक्ट के रूप में वाटर मॉलिक्यूल या कुछ और बाई प्रोडक्ट बने। तो ऐसे बनाए गए पॉलीमर को कंडेंसेशन पॉलीमर, और कंडेंसेशन पॉलीमर जिसमें ईस्टर फंक्शनल ग्रुप है उसको हम लोग पॉली ईस्टर। और अगर उस पॉली ईस्टर को बनाने में हम टरफैलिक एसिड और इथाइलिन ग्लाइकोल नाम का मोनोमर यूज किए हैं तो ऐसे पॉली ईस्टर को हम लोग टेरिलीन कहते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि टरफैलिक एसिड और इथाइलिन ग्लाइकोल नाम का मोनोमर जब ईस्टर बॉन्ड के हेल्प से कंबाइन होकर पॉलीमर बनाए तो ऐसे बनने वाले पॉलीमर को हम लोग पॉली ईस्टर कहते हैं। इसमें बाई प्रोडक्ट बन रहा है, इसके मोनोमर में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, इसीलिए ये कंडेंसेशन पॉलीमर है। डॉक्टर्स के द्वारा इस पॉलीमर का यूज किया जाता है हार्ट बाईपास सर्जरी में, इसीलिए इसको हम लोग डैक्रॉन भी कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट कि ये आपको रिएक्शन जो है, इसके फॉर्मेशन है वो आपको समझ में आ गया होगा। मैंने टेरिलीन का दूसरा नाम डैक्रॉन बताया, मोनोमर बता दिया। ये मोनोमर के कारण से ये
कंडेंसेशन पॉलीमर है और कोपॉलीमर है, ये बता दिया, यूज बता दिया और इसका रिएक्शन बता दिया। और सबसे जरूरी बात, इसका यूज हम लोग आर्टिफिशियल ब्लड वेसल के रूप में करते हैं इन द हार्ट बाईपास सर्जरी। ये मैं पॉइंट बार बार बोल रहा हूं क्योंकि एग्जाम में इस टॉपिक से यही क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पूछा गया है। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आपको टेरलिन समझ में आ गया होगा। अब आइए हम लोग पॉलीईस्टर के दूसरे एग्जाम्पल ग्लिप्टल को डिस्कस करते हैं।